हेलो व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हम लोग डिलीवरी डेट एंड टाइम जो सेटिंग है वो देखे थे कैसे सेट होता है। तो आज का वीडियो में शिपिंग चार्ज मतलब डिलीवरी चार्ज जो होते हैं उसका सेटिंग कैसे होता है वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहले वेंडर ग्रॉसर जी ऐप में चलते हैं, जो सेलर का ऐप है। अब इस ऐप में आके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में आने के बाद देखिए शिपिंग सेटिंग्स और शिपिंग मेथड, ये दो चीज़ आपको देखना होगा। तो पहले आपको शिपिंग सेटिंग्स में क्लिक करना पड़ेगा। तो शिपिंग सेटिंग्स में क्लिक किया तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको सेलर का जो लोकेशन है, मतलब सेलर का जो एड्रेस है वो आपको सेट करना होगा। इधर जो सेलर है ये सेलर का लोकेशन है एक्चुअली मुचीपाड़ा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। तो चलिए इसमें पहले इंडिया सेट करना होगा, कंट्री का नेम इंडिया सेट करना होगा। तो पहले इंडिया सेट कर दिया। फिर स्टेट आपका वेस्ट बंगाल है, एकदम लास्ट में होगा। और सिटी इधर आपको फुल एड्रेस देना पड़ेगा, मुचीपाड़ा कॉमा दुर्गापुर। अब पिन कोड भी देना पड़ेगा, जो पिन कोड है 713212। अब इसको सेव करना पड़ेगा, मतलब आपका शिपिंग सेटिंग सेव हो गया, मतलब लोकेशन सेव हो गया। शिपिंग एड्रेस हैज़ बीन सेव्ड। अब क्या करना होगा, अब आपको सेटिंग में जाके आपको शिपिंग मेथड को फिलअप करना पड़ेगा। तो देखिए डिस्टेंस बेस्ड शिपिंग है, किलोमीटर के हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये पहले एक्टिव है। अब टाइटल देना पड़ेगा। शिपिंग सेटिंग में आपको कुछ टाइटल लिखना होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए शिपिंग चार्ज या डिलीवरी डिस्टेंस एंड प्राइस, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखा डिलीवरी चार्ज डिलीवरी डिस्टेंस लिख दिया, डिलीवरी डिस्टेंस, क्योंकि उधर डिस्टेंस भी शो होगा, डिस्टेंस एंड चार्ज। इधर भी सेम लिखना होगा क्योंकि वो फ्रंट एंड में शो होगा, डिलीवरी डिस्टेंस एंड चार्ज। ओके, तो ये दोनों फिलअप कर दिया। अब एड्रेस कैलकुलेशन, मतलब सेलर का जो फुल एड्रेस है, फुल एड्रेस पर्टिकुलर लोकेशन से कस्टमर का लोकेशन तक जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेगा। तो इसमें फुल एड्रेस देना पड़ेगा। अब मैट्रिक ये किलोमीटर में है, डिस्टेंस जो राउंड अप में 2 डेसिमल रखना पड़ेगा, ये भी 2 डेसिमल में रखना पड़ेगा। अब ऐड जोन में आ जाइए। ऐड जोन मतलब प्राइस मान लीजिए आपने 20 रुपीज़ रखा, मान लीजिए 0 टू अप टू 3 किलोमीटर, मतलब 0 से 3 किलोमीटर तक आपका डिलीवरी चार्ज 20 रुपीज़ देखेगा, ये पर्टिकुलर सेलर के लिए। और एक ऐड जोन किया, मान लीजिए आपने 12 रुपीज़ किया, और ये सपोज़ 3 टू 5 किलोमीटर, मतलब जब 3 टू 5 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस में आपका डिलीवरी चार्ज दिखाएगा 20 + 12, मतलब 32 दिखाएगा 3 टू 5 किलोमीटर तक। ओके, और एक जोन ऐड कर लीजिए। मान लीजिए आपका जोन है, इधर आपने मान लीजिए 13 रुपीज़ रख दिया, और ये आपका डिस्टेंस है सपोज़ 5 टू 10 किलोमीटर तक, तो इसको ऐड कर दिया। तो इसमें आपका डिलीवरी चार्ज कितना दिखाएगा, 5 टू 10 किलोमीटर तक आपका डिलीवरी चार्ज दिखाएगा 20 + 12 + 13, मतलब 45 रुपीज़ आपको दिखेगा। चलिए अब यूज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस, मतलब ये भी आप कर सकते हैं, छोड़िए अभी ज़रूरत नहीं है, नो कर दिया। मिनिमम प्राइस ये भी नो कर दिया, ये भी ना, लेकिन ये हम लोग सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक आप डिलीवरी देंगे ये भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। एनिबल फ्री शिपिंग, आप शिपिंग फ्री कर सकते हैं। मान लीजिए फ्री शिपिंग के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर अमाउंट होना पड़ेगा। मान लीजिए 500 रुपया में आप फ्री शिपिंग या 1000 रुपीज़ परचेस करेगा तो आप फ्री शिपिंग कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो नो कर दीजिए।
अब मिनिमम ऑर्डर फॉर फ्री शिपिंग मान लीजिए 1000 रुपीज़ लिख दिया, तो येस करेंगे तो उसमें फ्री शिपिंग होगा, तब डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो हो जाएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिए अगर नहीं चाहिए तो। इनेबल मिनिमम ऑर्डर अमाउंट मान लीजिए 100 रुपया मिनिमम ऑर्डर होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ऑर्डर नहीं लेंगे, वो भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये सब नहीं करेंगे, ये सब नो कर दिया। ओके, अब चलिए अलाउड कंट्री, आप कंट्री बिजनेस कहाँ पर है, इंडिया पे है, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेट करना पड़ेगा। चलिए इंडिया सेट कर दिया। अब आप इसको पूरा सेव करना पड़ेगा, तो हम लोग ने ये सेव कर दिया, शिपिंग मेथड हैज़ बीन सेव्ड। तो आप एक बार चेक कर लीजिए पूरा सेव हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये तो पूरा सेव हो गया हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं कस्टमर ऐप में और देख लेते हैं ये कैसे काम हो रहा है। ओके, तो कस्टमर ऐप में आ गया, बायर का ऐप, वेंडर का नाम था ममता भंडार, इसमें आ गए हम लोग। अब देखिए इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने एक फ्रूट सेव किया हुआ था, तो फ्रूट सेक्शन में आ गया, प्रोडक्ट ऐड किया। ओके, पहले से कुछ प्रोडक्ट ऐड था इसलिए इसको डिलीट करके ये प्रोडक्ट ऐड करेगा। तो आपका प्रोडक्ट ऐड हो गया। आप आ जाइए प्रोसीड टू चेकआउट। अब चेकआउट में आ जाएंगे तो डिफरेंट एड्रेस इधर सेव हुआ है, तो मान लीजिए एक एड्रेस हमने सिलेक्ट किया, ये गोपीनाथपुर सगरभंगा। तो चलिए देखते हैं कितना डिस्टेंस है सेलर का हाउस से। देखिए 2.43 किलोमीटर, मतलब हम लोगों ने क्या सेट किया था, डिस्टेंस 0 to 3 किलोमीटर तक 20 रुपीज़ था, तो देखिए इधर 20 दिख रहा है। ठीक है, तो ये ठीक ठाक काम कर रहा है। अब सिलेक्ट डिलीवरी डेट, हम लोगों ने नेक्स्ट डे डिलीवरी किया था 14, तो इसलिए 14 हो गया। और टाइम स्लॉट देखिए 9 to 11 था और 11 to 12 था, इस वेंडर के लिए वही सेट किया था। देखिए वो भी दिख गया इधर 9 to 11 और 11 to 12। कमेंट सेक्शन में भी कुछ कमेंट लिख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए एक दूसरा डिस्टेंस के लिए भी हम लोग चेक करके देखते हैं। मान लीजिए आपको सिटी सेंटर देखना है। ओके, पहले इसको सिलेक्ट, हाँ सिटी सेंटर सिलेक्ट किया। अब देखिए क्योंकि ये एड्रेस सेव है, तो हम लोग जो डिलीवरी चार्ज है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए डिलीवरी चार्ज 8.76 किलोमीटर, डिलीवरी डिस्टेंस देखिए 45 रुपीज़ दिख रहा है, मतलब हम लोग ऑलरेडी वही सेटिंग किया था। तो आप जो जैसे सेटिंग करेंगे जो सेलर, उसके हिसाब से आपका डिलीवरी चार्ज आ जाएगा। ओके, और डिलीवरी डेट और टाइम का जो स्लॉट है वो भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वो सेम डे भी डिलीवरी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी डिलीवरी कर सकते हैं, और डिलीवरी जो टाइम स्लॉट है वो भी सेलर आपके हिसाब से अपना हिसाब से कर सकते हैं। मतलब मॉर्निंग में मान लीजिए किसी ने 2 स्लॉट रखा, किसी ने मॉर्निंग में भी स्लॉट रखा, आफ्टरनून में भी स्लॉट रखा, मतलब सेलर टू सेलर ये वेरी होगा, मैंने अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से रहेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।